जय हिंद दोस्तों। आज देखेंगे हम PYQ। ये पेपर है उत्तराखंड सचिवालय का, सचिवालय सुरक्षा रक्षक भर्ती। ये पेपर हुआ था 21 मई 2023 को। इसका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, भूकंपीय तरंगों को रिकॉर्ड करने वाला उपकरण, यह है सिस्मोग्राफ। दूसरा क्वेश्चन है, गाजी मलिक किस नाम से दिल्ली का सुल्तान बना था? यह है डी गियासुद्दीन तुगलक। फिर तीसरा क्वेश्चन है, निम्न में से किस उत्पाद के लिए ISI या एगमार्क प्रमाणन प्राप्त करना अनिवार्य नहीं है? तीसरे को हो जाएगा डी फल और सब्जियां। फिर आ जाएगा आपका चौथा क्वेश्चन, एकता व्यवस्था प्रारंभ की थी, ये की थी इल्तुतमिश ने। फिर आएगा पांचवा क्वेश्चन, 1 मई 2023 में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त पद पर आसीन है, ये थे राजीव कुमार। फिर आएगा छठवां क्वेश्चन, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली का प्रयोग निम्न में से किस निर्वाचन में नहीं होता है? छठवें को हो जाएगा आपका सी, लोकसभा का निर्वाचन। सातवां क्वेश्चन है, स्वर्ण क्रांति या गोल्डन रिवॉल्यूशन संबंधित है, सातवें का हो जाएगा आपका बी, उद्यानिकी। आठवां क्वेश्चन है, फ्रांस की राज्य क्रांति 1789 का नारा क्या था? आठवें का हो जाएगा ए, स्वतंत्रता, भारतीयत्व एवं समानता। नौ क्वेश्चन है, लैन को वैन से जोड़ने के लिए किस डिवाइस का उपयोग किया जाता है? नौ का हो जाएगा सी, राउटर। 10वां क्वेश्चन है, निम्न में से किस भारतीय स्थल को जुलाई 2021 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में शामिल किया? 10 का हो जाएगा डी, काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर, वारंगल। फिर आएगा 11वां क्वेश्चन, कोका कोला है एक बहुराष्ट्रीय कंपनी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है? 12वां को डी, उपरोक्त सभी। फिर 13वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ग्रह सबसे छोटा एवं सूर्य से सबसे नजदीक है? ये हो जाएगा आपका 13वां का डी, बुध। फिर 14वां क्वेश्चन है, 1959 में राजस्थान के शीघ्र पश्चात किस राजा ने पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया था? 14 का हो जाएगा आपका ए, आंध्र प्रदेश। 15वां क्वेश्चन है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानगी कब प्राप्त हुई? 15 का हो जाएगा बी, 1765। 16वां क्वेश्चन, निम्न में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था? ये किया था 16 का हो जाएगा सी, जवाहरलाल नेहरू। फिर 17वां क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया? 17वां का हो जाएगा आपका बी, बम्बई अधिवेशन। फिर 18वां क्वेश्चन है, भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार भारत में जनसंख्या का घनत्व क्या है? 18 को हो जाएगा बी, 382 प्रति वर्ग किमी। फिर आ जाएगा 19वां, यू आकार घाटी निर्मित होती है, ये होती है हिमानी द्वारा। 20वां क्वेश्चन, हम धरती से जो कच्चा तेल निकालते हैं वह है? 20 हो जाएगा डी, केवल दूसरा और चौथा, प्राकृतिक संसाधन। चौथा है इसका गैर नवीनीकरण संसाधन। अगला क्वेश्चन है, ऋण के औपचारिक स्रोत में शामिल नहीं है, ये किसका हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। 22वां है, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहदत्त, ये हो जाएगा सी, बृहदत्त। 23वां है, भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, 23 का हो जाएगा ए, बुलर झील। 24वां है, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? 24 का हो जाएगा आपका बी, लॉर्ड रिपन। 25वां क्वेश्चन है,
जुलाई 2020 में किए गए संशोधित वर्गीकरण के अनुसार सूक्ष्म उद्यम की परिभाषा क्या है? 25 का हो जाएगा आपका सी। 1 करोड़ तक का संयंत्र एवं मशीनरी में निवेश तथा 5 करोड़ तक का वार्षिक कारोबार। 26वां क्वेश्चन है, 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा संपत्ति के अधिकार को किस अनुच्छेद के अंतर्गत एक सामान्य कानूनी अधिकार बना दिया है? 26 का हो जाएगा आपका बी, अनुच्छेद 300 का। 27वां, वायुमंडल में सर्वाधिक प्रतिशत किस गैस का है? 27 का हो जाएगा ए, नाइट्रोजन। 28 का है, आधा बाइट के रूप में जाना जाता है, यह है निब्बल। 29वां है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति के पद की व्यवस्था की गई है? 29 का हो जाएगा सी, 63वें, अनुच्छेद 63 में। 30वां, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर मेमोरी की माप इकाइयों का सही आरोही क्रम है? ये हो जाएगा केबी, एमबी, जीबी, टीबी। पहला। फिर आपके रीजनल। इसमें पहले का है सी। 32 का है, 32 का है सी। 33 का है ए। 34 का है बी। 35 का है डी। 36 का है ए। 37 का है डी। 38 का है डी। 39 का है डी। 40 का है बी। ये थी रीजनिंग का। अब आएगा उत्तराखंड सामान्य अध्ययन। 41, उत्तराखंड में शीत ऋतु में वर्षा का कारण है? इसका हो जाएगा सी, उत्तर पश्चिमी चक्रवात। 42 है, डिबेटिंग क्लब की स्थापना किस स्थान पर की गई है? 42 का हो जाएगा बी, अल्मोड़ा। फिर है 43 का है, उत्तराखंड में सत्य धर्म प्रकाशनी सभा की स्थापना कहाँ हुई? 43 का हो जाएगा बी, नैनीताल। फिर आ जाएगा आपका 44वां, जौनपुर की ज्वार प्रथा संबंधित है? ये हो जाएगा बी, महिलाओं के आर्थिक अधिकार से। फिर हो जाएगा आपका 25वां, पूर्वी एवं पश्चिमी नया नदियों का संगम होता है? 45 का है ए, सतपुली। फिर है 46वां, चंद्र शासन काल में कौन प्रधानमंत्री रहा? 46 का हो जाएगा ए, हर्षदेव जोशी। फिर 47वां क्वेश्चन है, अंग्रेजों द्वारा कंपेनियन ऑफ इंडिया की उपाधि किसे प्रदान की गई? 47 का है ए, कीर्ति शाह। 48वां, ज्योति क्या है? ज्योति होगी, इसका आंसर हो ए, मातृ देवी का मानव आकृतियां। फिर 49, निम्न में से कौन सी बोली पूर्वी कुमाऊनी वर्ग में सम्मिलित नहीं है? ये होगी खसपरजिया। फिर 50वां क्वेश्चन, निम्न में से किसे कविराज कहा गया है? 50 को हो जाएगा एक, रामदत्त पंत को। फिर आ जाएगा 51वां, बेदनी बुग्याल उत्तराखंड के किस जनपद में स्थित है? 51 का हो जाएगा बी, चमोली। 52वां क्वेश्चन है, झगुली संबंधित है? 52 का हो जाएगा ए, परिधान वस्त्र से। फिर 53वां है, निम्न में से कौन गढ़वाली समाचार पत्र का संपादक नहीं था? 53 का हो जाएगा डी, विक्टर मोहन जोशी।
54 निम्न में से किस स्थान पर सेना की छावनी स्थित थी? 54 का हो जाएगा आपका ए लैंसडाउन। फिर 55वां क्वेश्चन है, बुलिंगला दर्रा उत्तराखंड के किस जनपद में स्थित है? 55 का हो जाएगा आपका बी उत्तरकाशी। 56 है, निम्न में से किस वर्ष गढ़वाल एक स्वतंत्र जिला बन गया है? 56 का हो जाएगा ए 1839। 57 निम्न में से किसने कुली बेगार आंदोलन को एक रक्तहीन क्रांति की संज्ञा दी? 57 का है ये महात्मा गांधी। फिर है 58वां क्वेश्चन, अलकनंदा में दाहिनी ओर से मिलने वाली सहायक नदी है? 58 का है सी मंदाकिनी। 59 का निम्न में से किस लोक नृत्य में केवल पुरुष ही हिस्सा लेते हैं? 59 का हो जाएगा डी छोलिया है। 60वां क्वेश्चन, दसोली ग्राम स्वराज मंडल की स्थापना किसने की? 60 का हो जाएगा ए चंडी प्रसाद भट्ट। 61वां क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना अनुसार उत्तराखंड में किस जिले में सबसे कम लिंगानुपात है? 61 का हो जाएगा बी हरिद्वार। फिर 62वां, वैली ऑफ दून के लेखक कौन है? 62 का हो जाएगा ए आर गिल। फिर अगला क्वेश्चन है, 1930 में नैनीताल में झंडा सत्याग्रह का आरंभ किसने किया था? 63 का हो जाएगा ए गोविंद वल्लभ पंत। फिर 64 है, गुमानी उपनाम से प्रसिद्ध कौन प्रसिद्ध है? 64 का हो जाएगा ए लोकरत्न पंत। 65वां है, चारधाम यात्रा मार्ग पर पड़ने वाला कर्णप्रयाग किन दो नदियों के संगम पर बसा है? 65 का हो जाएगा सी लकनंदा प्लस पिंडर। 66 क्वेश्चन है, फिर है 66वां, चोपला निम्न में से किसका एक प्रकार है? चोपला किसका है? लोक नृत्य। फिर 67 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्राचीन किला अल्मोड़ा शहर में अवस्थित नहीं है? 67 को हो जाएगा सी कोटोलगढ़ का किला। उत्तराखंड में ग्राम्य विकास एवं पलायन निवारण आयोग कहाँ स्थित है? 68 का हो जाएगा सी पौड़ी गढ़वाल। 70 का है, उत्तराखंड में प्रकाशित होने वाला प्रथम समाचार पत्र निम्न में से कौन सा है? 70 का है सी समय विनोद। फिर अगला क्वेश्चन है 70वां, रंग बिरंगी तितलियों का संग्रहालय कहाँ स्थित है? इसका हो जाएगा भीमताल। फिर 71वां क्वेश्चन, उत्तराखंड के किस शहर में राज्य में G20 शिखर सम्मेलन की पहली बैठक की मेजबानी की है? उत्तर बी रामनगर। अगला क्वेश्चन है 72वां, हलिया तथा सांझी शब्द संबंधित थे? 72 का हो जाएगा ए कृषि से। अगला क्वेश्चन है, सतलज एवं काली नदियों के मध्य स्थित हिमालयी क्षेत्र को क्या कहा जाता है? 73 का हो जाएगा सी कुमाऊं हिमालय। 74 का है, लक्ष्मी आश्रम की स्थापना किस स्थान पर हुई थी? 74 का हो जाएगा ए कौसानी। 75वां, कुमाऊं में ब्रिटिश शासन का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? ट्रेल। 76वां क्वेश्चन है, बादल फटना किस प्रकार की आपदा है? यह होगा वायुमंडलीय आपदा। 77 है, कर्मभूमि साप्ताहिक किस स्थान से प्रकाशित होना प्रारंभ हुआ? यह होगा लैंसडाउन। 78वां, उत्तराखंड में कौन सा भ्रष्टाचार मुक्त एवं क्रियाशील है? 78 का है बी। फिर 70 का है 79 का है, महापाषाणीय समाधान से संबंधित एक महत्वपूर्ण स्थल है? यह हो जाएगा एक मलारी। फिर है 80, रुद्रपुर नामक नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई? 80 का हो जाएगा सी रुद्रचंद।
फिर आ जाएगी हिंदी। जो थोड़ा जानता हो वाक्य के लिए एक शब्द। अल्पज्ञ। पोथी न पातड़ी नाम नारायण पंडित कहावत का सही अर्थ है। इसका होगा नाम के बड़े दर्शन के छोटे। फिर है संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। संविधान का किस अनुच्छेद में अंकित है। इसका होगा अनुच्छेद 343। फिर अगला क्वेश्चन है 84 अध उपसर्ग में कौन सा शब्द रूप बनेगा। क्या बनेगा अधजला। 85 असंख्य कीर्ति रश्मियां विकीर्ण दिव्य दाह सी इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। 85 हो जाएगा सी उपमा। फिर 86वां क्वेश्चन है ईश्वर की सहायता सबसे बड़ी होती है। इस वाक्य के लिए लोकोक्ति है। 86 का हो जाएगा बी। जाको राकेश साइया मार सके ना कोई। 87 निम्न में से किस शब्द में इत प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है। 87 का हो जाएगा सी हर्षित। 86वां क्वेश्चन है संटा किसे कहते हैं। 88वां क्वेश्चन है संटा किसे कहते हैं। 88 का इसका हो जाएगा बी अदला बदली को। 90 का निम्न में से गीतावली किसकी रचना है। 90 इसका हो गया तुलसीदास। 90 विलंब शब्दों में से कौन सा युग्म गलत है। 90 का हो जाएगा सी अनुज। अनुज ये गलत है। फिर अगला क्वेश्चन है कुमाऊं में गात शब्द है। कुमाऊनी का गात शब्द है। यह है तद्भव। हेमात राज भानस लगा छंद गणना के सूत्रों में गणना की संख्या कितनी है। इसका हो जाएगा 92 का बी 8। चयन शब्द में संधि विच्छेद होगा। 93 का होगा सी चे प्लस अन। 94 जो पत्र एक व्यापारिक संस्था द्वारा दूसरी व्यापारिक संस्था को व्यापारिक कार्य हेतु लिखे जाते हैं वे पत्र कहलाते हैं। 94 का डी व्यावसायिक या व्यापारिक पत्र। 95 का है किरमोई पांख जामन मुहावरे का सही अर्थ है। 95 का बी विनाश सूचक चिन्ह प्रकट होना। 96 देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से माना जाता है। 96 सी ब्राह्मी। संरचना की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद है। 97 का बी 3। अगला है निम्न में से भाववाचक का उदाहरण नहीं है। 98 का सी आम खाया जाता है। ये नहीं है। फिर फ्योली क्या है। वसंत में उगने वाला पीला फूल। अश्व का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अश्व का पर्यायवाची शब्द नहीं है। 100 का हो जाएगा बी खर। ये था आज का PYQ पेपर उत्तराखंड सचिवालय सुरक्षा रक्षक भर्ती 2023 का। धन्यवाद।